नेक्स्ट लिखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन गॉन, या पॉलीगन, आप हेडिंग लिख लो पॉलीगन। पॉलीगन के बारे में देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पॉलीगन के बारे में, ठीक है। तो लेट्स से पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स है एन नंबर ऑफ साइड्स है, तो उसको बोलेंगे एन गॉन। क्या बोलेंगे? एन गॉन। लेट्स से दिस इज एन गॉन। ये एंगल है θ1, दिस इज θ2, θ3, ऐसे ही ये θn है। तो पहला क्वेश्चन है कि बताओ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 अप टू θn का वैल्यू कितना आता है और वो क्यों आता है? आंसर करो। चलो बताते हैं। इसका वैल्यू आता है n-2 इंटू 180 डिग्री, या रेडियन में यदि आप लेते हो तो पाई आ जाएगा, मैं डिग्री में ले लेता हूँ 180 डिग्री, ऐसा आ जाएगा, है ना। ये n-2 इंटू 180 क्यों आता है ये देख लेते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फोर साइड का एक क्वाड्रिलेटरल है, लेट्स से दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो हमें क्या चाहिए? ये इन सारे एंगल्स का सम, सारे एंगल्स का सम चाहिए। और यदि हम इस तरह से बना दें, देखो तो ये क्या, दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ये और एक ये। तो कहने का मतलब ये ट्रायंगल के एंगल का सम दिस प्लस दिस क्या 180 होगा, और ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल ये भी 180 होगा। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, टू ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल के एंगल्स का सम, तो 2 इंटू 180 डिग्री। समझ है? ये क्वाड्रिलेटरल है। यदि हम पेंटागन की बात करें जिसमें 5 साइड हो, तो ऐसे ही ट्रायंगल बनाएंगे। देखो पेंटागन में हमें ये एंगल चाहिए, इन एंगल्स का सम चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से देखो ये किसी एक पॉइंट से, लेट्स से A1 हो गया, ये A2 हो गया, दिस इज A3, A4, A5। तो जिस जिस फॉर्मेट में मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ वैसे देखना, ध्यान से देखो। ये फॉर्मेट ये हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, और ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल। तो पेंटागन है तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 3। और इनके इंटीरियर एंगल्स का ही तो सम चाहिए हमें, और ये सब मिलके ये पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम बना रहे हैं। तो ये कितना हो गया? इसमें 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री। ऐसे ही यदि एन गॉन है, तो एन गॉन के केस में क्या होगा कि कितने ट्रायंगल बनेंगे इस तरह के। देखो ये 4 है तो ये 2 बन रहे हैं, 5 है तो 3 बन रहे हैं। तो ऐसे एन गॉन है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इस तरह से कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे? ये जो बनेंगे वो n-2, और उनके एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो ये इतना डिग्री हो गया। क्या इतनी बात समझ है? तो फॉर्मूला क्या हो गया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन गॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। लिख लीजिए, नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, वो कैसे होगा? कैन यू प्रूव दिस? कैन यू प्रूव दैट कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है? करके दिखाओ थोड़ा प्रूफ। लेट्स से ये ए हो गया, बी सी, तो हमें प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 180 डिग्री है। कैसे करोगे बताओ जल्दी से।
बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चा। चलो BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये तो A एंगल हो जाएगा, है ना, और C, ये जो एंगल C है और ये एंगल, ये सेम हो जाएगा C, और ये एंगल B है और ये एंगल B हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये B होगा। तो बताओ, तो हो जाएगा ना ये A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर्स के एंगल्स हैं, तो ये एक लीनियर लाइन है, ये पूरा एंगल 180 का होता है, तो ये इक्लिडियन ज्योमेट्री है, तो ये लाइन का जो एंगल होता है 180 है, तो ये एज्यूम्ड है, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो नेक्स्ट सिचुएशन है कि लेट से एक एन गॉन है, इस तरह से मैं बना देता हूं, एन गॉन है, ठीक है, और ये सिचुएशन इस तरह से है, मतलब और भी साइड्स हैं, बीच में मैंने इस तरह से डेड डैश बना दिया कि लेट से ये θ1 है, ये θ2 है, θ3 है, इस तरह से ये θn है। तो प्रूव करना है, टू प्रूव θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 अप टू θn इज इक्वल टू 2 पाई। प्रूव करो जल्दी से, प्रूव इट। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लेट से ये इस एंगल को नाम दे देते हैं β1, इसको नाम दे देते हैं β2, इसको नाम दे देते हैं β3 एंड इसको नाम दे देते हैं βn। चलेगा? तो ध्यान से देखो, क्या ये सही है कि θi प्लस βi इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। मतलब θ1 प्लस β1 की वैल्यू 180 होगी, θ2 प्लस β2 की वैल्यू 180 होगी, होगी कि नहीं होगी? अच्छा, नेक्स्ट है β1 प्लस β2 प्लस β3 अप टू βn, जिसको हम समेशन βi लिख सकते हैं। क्या हम इसको, इसकी वैल्यू n-2 इंटू 180 डिग्री है? थोड़ी देर पहले देखा था हम लोगों ने, यही प्रूफ किया था। यदि हम बात करें θ1 प्लस β1 प्लस θ2 प्लस β2, ऐसे ही θn प्लस βn की, तो ये कितने लीनियर पेयर बन रहे हैं? n। तो क्या ये n इंटू 180 डिग्री हो जाएगा? देयर आर n लीनियर पेयर्स, सो n लाइन बन रही हैं, तो n एक लाइन पे ये 180 डिग्री, ऐसी n लाइन पे n इंटू 180 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पे θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 अप टू डॉट 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 θn प्लस β1 प्लस β2 प्लस β3 प्लस डॉट 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 βn इज इक्वल टू 180 इंटू n, ये आ रहा है। अच्छा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, β1 प्लस β2 अभी निकाला था हम लोगों ने, इसका वैल्यू है n-2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो अब इसको उधर ले जाओ, तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 अप टू θn का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 180 n माइनस ये कितना हो जाएगा? n-2 इंटू 180। और यहाँ पे देखो, यदि 180 कॉमन ले लेते हैं तो n-2 करें तो ये n+2 आ जाएगा, n से n कट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई के इक्वल होते हैं, ये रेडियन में आ जाएगा। क्लियर है?
तो कहने का मतलब है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 2 पाई। नोट इट डाउन। सम ऑफ, यहां से नोट करने वाली बात है, नोट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ exterior angles of a polygon is equal to 2 pi or 360 degree. Note it down. इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 2n-2 टाइम्स 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। इस तरह की सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट, लिखो, इस तरह का एक फिगर बनाओ जो मैं बना रहा हूं। ड्रॉ दिस फिगर। देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे बनाना है, ये ऐसे बना दिया है ना। फिर इसके बाद इसको इस तरह से बनाओ, ऐसा फिगर बनाओ, बन गया ये। इसको ज्वाइन कर दो। फिर से देखो कैसे बनाना है ये ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ये ऐसा बनाया इस तरह से। फिर ये ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा ऐसा फिगर बना सकते हो। ड्रॉ दिस फिगर, है ना। कॉल दिस पी ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये जो एंगल्स है इनका सम कितना आएगा। फाइंड द आंसर। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि देखो, ये 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 प्लस ये और प्लस ये प्लस ये देखो, ये हेप्टागन है। हेप्टागन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 2 पाई होगा। इन द सेम वे, सेम हेप्टागन, लेकिन अब एक्सटीरियर एंगल इस सेंस में लेंगे। देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम भी कितना होगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इन एंगल्स का सम हो गया 2 पाई प्लस 2 पाई, मतलब 4 पाई हो गया। अच्छा, अब हमें ये एंगल जो चाहिए, ये कितने ट्रायंगल हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देयर आर 7 ट्रायंगल्स। ठीक है, 7 ट्रायंगल्स हैं, तो सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा ना। तो यदि इन सारे एंगल्स का सम करेंगे 7 पाई में से यदि मैं ये 4 पाई सब्ट्रैक्ट करूं, तो क्या यही आ जाएगा, दैट इज 7 पाई माइनस 4 पाई इज इक्वल टू 3 पाई। क्या इतनी बात समझ आई? क्योंकि जो बच गया वो यही है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। सो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 3 पाई। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन। नेक्स्ट लिखो, इन सर्कल। इन सर्कल क्या होता है, इन सर्कल और सरकम सर्कल के बारे में बात करते हैं। इन सर्कल एंड सरकम सर्कल, लेट्स से कोई भी ट्रायंगल है, लेट्स से ये ट्रायंगल है ABC सी, और ये एक सर्कल ऐसा है जो साइड को
अंदर से इस तरह से टच कर रहा है ना, इस तरह से टच कर रहा है, लेट से है ना, ये इस तरह से टच कर रहा है, तो ये जो है इसको बोलेंगे इन सर्कल। इन सर्कल बोला जाएगा। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। अच्छा, यहीं पे यदि एक ऐसा सर्कल बनाए जो एबीसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस से पास हो, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। सरकम सर्कल बोलेंगे, ठीक है। अब इसका सेंटर सेम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सेंटर कहीं और दूसरी जगह होगा, लेट से ये इसका सेंटर है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगी इसकी, ये जो रेडियस होगी, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर को बोलते हैं सरकम रेडियस, रेडियस, और स्मॉल आर को बोलते हैं इन रेडियस। नोट डाउन, सरकम रेडियस एंड इन रेडियस, नोट करो फटाफट। आगे हम पढ़ेंगे इस पे भी, और भी जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे होंगे वहां पे हम पढ़ेंगे सरकम सर्कल इन रेडियस। सर आप 1 मिनट ऊपर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेगुलर एन-गॉन। रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन से क्या मतलब है? जैसे यदि 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेगुलर में क्या होता है, सारे एंगल कैसे होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्वल होंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक में, सॉरी क्वाड्रिलेटरल में यदि 4 साइड है, तो 4 साइड में यदि हम रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो वो बनेगा स्क्वायर, है ना। वो सबका एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री। अच्छा, रेगुलर पॉलीगन में साइड लेंथ भी सेम होती है, जैसे ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये ए है, ये ए है, ये ए होगा, ऐसे ये ए है, इस तरह से। ऐसे ही रेगुलर एन गॉन की बात करें, रेगुलर एन गॉन, तो सारी साइड सेम होंगी, सारे एंगल सेम होंगे, कोई भी एंगल छोटा बड़ा नहीं होगा, इस तरह से। नॉट दैट गुड बट ठीक है, एक्सेप्टेड है। इस तरह से सारे एंगल बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे, बोल सकते हैं ऐसे। तो इसमें जो यदि ये ए लेंथ है, दिस इज ए लेंथ, तो ये भी ए होगा, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए। और यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ऐसे ये भी एंगल थीटा होगा, ऐसे आगे चल के ये मिलेंगे। सो दिस इज रेगुलर एन गॉन। जैसे ये A1 हो गया, A2, A3, और ऐसे लास्ट में ये AN हो गया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रेगुलर एन गॉन। रेगुलर ऐसा भी बोल सकते हैं
इसी चीज को रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड एन, इसी चीज को बोल सकते हैं रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स एन, या ऑफ एन साइड्स ऐसा भी बोल सकते हैं। समझ आए? तो अब इस पे ही हमें थोड़ा वर्क करना है, रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। तो एक काम कर देते हैं कि लेट से 2 सर्कल बनाता हूं इस तरह से। बहुत अच्छा, गुड है, चलो ठीक है। और यहाँ पे हम इसमें एक रेगुलर पॉलीगन फिट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से इसकी एन साइड्स हैं, तो अभी इतना ही कर लेते हैं, बहुत है, ठीक है। इसमें एन साइड्स हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और एक इन सर्कल भी बनाते हैं इसका, वो कुछ इस तरह से, ये इन सर्कल हो गया। नीचे क्या है इससे मतलब नहीं। अच्छा, अब देखो ये रेगुलर पॉलीगन है, तो इन सर्कल और सरकम सर्कल दोनों का सेंटर एक ही जगह पे होगा, कुछ अलग अलग नहीं होंगे, दोनों का सेंटर बिल्कुल सेम जगह पे होगा, कोई डिफरेंस इसमें नहीं होगा। सो यदि हम देखें यहां से ये जो लेंथ होगा, यहां से ये देखो, ये इसके सेंटर से ये जो लेंथ होगा इसको कैपिटल आर बोलेंगे, कैपिटल आर हो गया, ठीक है। और ये भी कैपिटल आर होगा, होगा कि नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो कैपिटल आर। लेकिन यदि हम बात करें यहां से ये जहां पे ये टच कर रहा है ना सर्कल, इन सर्कल की, तो ये लेंथ क्या होगा, इसको स्मॉल आर बोलेंगे। और ये जो है ये 90 डिग्री एंगल पे होगा। सो लेट्स सी दिस इज A1 A2, ऐसे ही A3, और यहाँ पे आगे चल के लेट्स से ये AN है, एन गॉन है। तो आप देखो कि ये OA1 A2, OA1 A2, ये जो ट्रायंगल है, ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे, ऐसे n ट्रायंगल्स आर देयर, n सच ट्रायंगल्स आर देयर, n सच ट्रायंगल्स आर देयर। तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ओ, सॉरी एंगल A1O A2, देखो ये पूरा एंगल कितना है, 2 पाई एंगल है, तो इस पर्टिकुलर का हिस्सेदारी कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई n, ये एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये जो एंगल का जो मेजर होगा वो 2 पाई बाई n हो जाएगा। अच्छा, अब यदि हम आपसे बात करें कि A1 A2 लेंथ कितना होगा, A1 A2 यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ स्मॉल आर कैपिटल आर और ये एंगल थीटा के फॉर्मेट में लिखना है, तो ये क्या 2 टाइम्स ऑफ दिस लेंथ, ये लेंथ कितना हो जाएगा देखो, दैट इज आर आर साइन ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है देखो, ये देखो 2 पाई बाई एन है, तो ये पाई बाई एन आ जाएगा ना, तो ये वाली जो लेंथ होगी दैट इज आर साइन पाई बाई एन होगा, देख लो ध्यान से, आर साइन पाई बाई एन, और इसका ट्वाइस होगा A1 A2, तो ये एक रिलेशन समझ है। तो कई बार ये दे दिया जाता है कि भाई ये लेंथ A है, लेट से मैं ये साइड लेंथ A, तो A की जगह क्या लिख देंगे, 2 कैपिटल आर साइन पाई बाई एन, इस तरह से हम रिलेशन डेवलप कर लेंगे, ये एक हो गया, ठीक है। अच्छा, कैपिटल आर स्मॉल आर में और ये एंगल में देखें तो एक रिलेशन ये आ गया, लेट से दूसरा रिलेशन हम देख सकते हैं कि कैपिटल आर कॉस पाई बाई एन का जो वैल्यू है, कैपिटल आर कॉस पाई बाई एन का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई, नोट इट डाउन, नोट करो फटाफट।